दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो कल गिरते बाजार में भी स्टॉक ने ज़बरदस्त तेजी बताई है और पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने काफ़ी बेहतर किया है। तो रिलायंस पावर जो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा था पिछले कुछ समय पहले 76 तक पहुंचा था। फिर उसके बाद गिरावट का ऐसा दौर शुरू हुआ कि स्टॉक 20 रुपये के आसपास आए। इसके पीछे वजह अनिल अंबानी के ऊपर लगातार हो रही कार्रवाई। अनिल अंबानी की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो सीज कर ली गई है ईडी के द्वारा। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फ्यूचर प्लान अच्छे हैं। ऐसे में क्या आने वाले इसमें रिलायंस पावर बेहतर करेगा, तो यहाँ पे नई रिपोर्ट निकल के आ रही है पावर सेक्टर से संबंधित, उसको जानेंगे। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे एक्सचेंज को कुछ जानकारी दी है, कंपनी ने क्या कहा है उसको भी जानेंगे और क्या आने वाले इसमें रिलायंस पावर यहाँ से बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो 26 पॉइंट आप देखिए 11 पर यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 3.53% की शानदार तेजी थी, लगभग सादा 3% की 3.5% के आसपास की तेजी। तो 25.22 पर पिछले दिन की क्लोजिंग थी और 24.72 पर गिरावट के साथ शुरुआत हुई। 24 का इंट्राडे में लो भी बना क्योंकि बाजार में भयंकर गिरावट थी, करीब 1700-1800 पॉइंट गिरा था बाजार, क्योंकि यूएस की जो बातचीत थी ईरान के साथ वो बिल्कुल फेल हो गई, कोई नतीजा नहीं निकला, जिसकी वजह से गिरावट हुई। क्रूड ऑयल की प्राइस में ज़बरदस्त उछाल आया, लेकिन उसके बावजूद भी जो इसने दौड़ लगाई बहुत ही शानदार, 24 से सीधा 27 तक चला गया, काफ़ी बेहतर। यानी जो 20.23 तक पहुंच गया था पिछले दिनों, वो फिर से 27 तक पहुंच गया। लेकिन अभी इसको काफ़ी ज़्यादा दौड़ना है क्योंकि 76 इसका हाई बना हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी की जो डेट सिक्योरिटीज़ है 31 मार्च 2026 के हिसाब से उसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ शेयर किया। कंपनी पे क्या डेट है और किस तरह से वो आगे आने वाले समय जो हाफ ईयर स्टेटमेंट उन्होंने अपना जारी कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि रिलायंस पावर की जो इन्होंने सिक्योरिटी इशू की हुई है, तो जो इशू की डेट है वो 10/7/2017 है। 2017 में डेट सिक्योरिटी इशू की थी। इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 30/6/2035 है। अभी काफ़ी समय, कोई लॉन्ग टर्म के लिए ये सिक्योरिटी ली हुई है। इस कूपन की रेट 8% है जो कंपनी चुकाती है और इंटरेस्ट जो पेएबल एंड थी टेन्योर वो 30/6/2035 है। तो यहाँ पे जो इन्होंने सिक्योरिटी ली हुई है 250 करोड़ की, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। तो कंपनी इस समय एक तरह से देखें तो अपनी डेट को काफ़ी कम कर चुकी है और भारी भरकम प्रॉब्लम से बाहर निकल चुकी है। अब यहाँ पे देखो कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ने 28% की जंप दिखाई है पिछले 8 दिनों में, ज़बरदस्त प्रदर्शन। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में से 7 ट्रेडिंग सेशन में ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली है, लगातार बेहतर किया और इस वजह से इसने 28% की दौड़ लगाई है। मंडे के ट्रेड में 3.5% की जंप देखने को मिली और स्टॉक 26 के आसपास पहुंचा। प्रीवियस क्लोज 25.22 की थी। यहाँ पे टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है वो 126.76 लाख शेयरों की थी, तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हुआ। और यहाँ पे देख सकते हो टोटल ट्रेड जो यहाँ पे ट्रेडिंग टर्नओवर है वो 32.64 करोड़ रुपये का रहा। अब यहाँ पे टेक्निकल फ्रंट पर देखें तो इस समय स्टॉक देखें तो 5 डे, 10 डे, 20 डे और 30 डे, 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आप देखें तो यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न पे 100 डे, 150 डे, 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीनों में 42% की स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है और यहाँ पे अपने 52 वीक के हाई से जो 76.49 का बना हुआ से 65.86% अभी भी नीचे। तो काफ़ी सारे यहाँ पे प्रदर्शन डेवलप देखने को मिला, लेकिन कुछ अनिल अंबानी की सारी पूरी प्रॉब्लम की वजह से ये स्टॉक नीचे आया। अब देखिए तो रिलायंस पावर जो है रिलायंस इंफ्रा की कंपनी है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अलग अलग करती है कंपनी। इस समय पावर जनरेशन की कैपेसिटी के आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे उसका कैपेसिटी बढ़ रहा है और सोलर और विंड की तरफ भी कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो कल का दिन पावर सेक्टर के लिए काफ़ी ज़बरदस्त रहा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अदानी पावर ने अपना एक ऑल टाइम हाई बना दिया, JSW एनर्जी और दूसरे पावर स्टॉक भी काफ़ी ज़बरदस्त किए।
तो ये तेज़ी बनी इसके पीछे वजह की जो पावर डिमांड है उसमें मार्च में 1.7% की जंप देखने को मिली है, जो 149 बिलियन यूनिट के आसपास पहुंच गया है। और आप देखिए पिछले महीने में ये 147 बिलियन यूनिट के आसपास था लास्ट ईयर। तो पिछले साल के मुकाबले इस बार वृद्धि हुई है पावर कंजम्पशन में। तो इससे आप समझ सकते हो कि कंजम्पशन बढ़ रहा है और ये इस समय हाईएस्ट है मार्च 2010 के बाद। तो फिर देख सकते 2010 के बाद 2025-26 पे यहाँ पे पावर कंजम्पशन बढ़ा है। यानी एक तरह से देखें तो इसने अब यहाँ पे पावर सेक्टर ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इससे बात समझ में आ रही है कि इस सेक्टर में प्रचुर संभावना दिखाई दे रही है। तो समर सीजन में यहाँ पे आने वाले समय आप देखें तो उम्मीद है कि यहाँ पे पावर कंजम्पशन और बढ़ेगा। तो ये देखो कि अपकमिंग जो यहाँ पे समर सीजन में यहाँ पे इस समय और बेहतर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा। इसके अलावा एलपीजी जो क्राइसिस है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा। अब जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को एलपीजी नहीं मिल पा रहा है, तो सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से वो अब जो नए जो जितने भी इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकर है जो इलेक्ट्रिक स्टोव है उसका इस्तेमाल कर दी, जिससे बिजली की खपत बढ़ी है इस बार। तो जितना वेस्ट एशिया में क्राइसिस है उसका फ़ायदा पावर सेक्टर को हो रहा है, जिससे आप देख सको कि पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो लास्ट वीक ही देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से ये कहा गया था कि जो मेंटेनेंस के लिए पावर प्लांट शट डाउन किए जा रहे हैं, तो आने वाले समय पीक सीजन में अपनी जो भी डिमांड है उसको पूरा कर पाए, इसलिए जितनी मेंटेनेंस की आवश्यकता अभी हो रही है। लेकिन जल्द ही आप देख सकते हो कि आने वाले समय पावर सेक्टर के लिए कमर कस ली गई है, पावर प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे। ऐसे में अब देखिए जो सेक्टर से थर्मल पावर सेक्टर से संबंधित कंपनियां उसको बेनिफिट होगा, जिसमें रिलायंस पावर एक बड़ी मजबूत कंपनी है। यहाँ पे लिक्विफाइड नेचुरल जो गैस है एलएनजी उसकी नहीं मिलने की वजह से भी देखें तो पावर जनरेशन कैपेसिटी पे असर पड़ा है। अब यहाँ पे कोल बेस्ड पावर प्लांट की जो कोल की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाया जा रहा है, ताकि चौबीसों घंटे बिजली का निर्माण हो सके जितने कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है वहाँ से। तो ये सारी की सारी सरकार कोशिश कर रही है। तो इस समय इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इंस्टॉल है वो 531 गीगावाट तक पहुँच चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के डाटा रिलीज किया 16 मार्च के हिसाब से, जो टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी 520,511 मेगावाट के आसपास है। फाइनल से 2014 के आसपास थी। तो वहाँ से अगर आप देखें तो एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे किया है, काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ी है। तो यहाँ पे फरवरी 2026 के हिसाब से देखें जो लेटेस्ट 15,59,936 मेगावाट तक पहुँच गई है। यानी 2014 के बाद देखें तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे वृद्धि हुई है और नई सरकार जो आई एनडीए की उन्होंने इस सेक्टर में काम किया, जिसका फ़ायदा इस समय देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जेफरीज की तरफ आ गया कि पावर डिमांड जो मार्च 2026 में 2% के बेसिस पे ग्रोथ दिखा रहा है। ओवरऑल डिमांड देखें तो इसमें 1% की यहाँ पे टोटल देखें तो वृद्धि देखने को मिल रही है। पर ये जो आने वाले 2027 के लिए जो इन्होंने डिमांड के लिए जो एक अपना अंदाज़ा लगाया कि 6% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और इससे आने वाले समय पावर सेक्टर कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। तो ये देख सकते हो कि फाइनल 2027 में 270 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी प्राप्त हो सकती है। 10% की एनालिसिस पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिससे आप कह सकते हो कि सेक्टर से संबंधित कंपनियों को फायदा हो। अब रिलायंस पावर की बात हुई है, कंपनी अपने धीरे धीरे ट्रेडिशनल जो कोल बेस्ड पावर प्लांट के सामने अभी ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़े। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय 3 गीगावाट की इनकी ग्रीन एनर्जी और 3.5 गीगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट कर रही है। इसके अलावा 930 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट, जिसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज के साथ में एसजेवीएन का इनको टेंडर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कंपनी अगर आप देखें तो अपनी जो सोलर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है वो भूटान में बढ़ा रही है, यानी ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी अच्छा काम कर रही है। अपने कर्ज को लगातार वो कंपनी कम कर रही है। तो ये सारी बातें साबित करी है कि आने वाले समय रिलायंस पावर बेहतर कर सकता है। तो ये कंपनी ने अपने 9,000 करोड़ रुपीज़ के कर्ज को भी कम किया QIP और FPO के माध्यम से, और यहाँ पे एसेट मोनेटाइज की, ऐसे कुछ एसेट जो नॉन ऑपरेशनल है उसको बेच के उसका पैसा उन्होंने कर्ज के रूप में चुका दिया। तो ये सारी बातें साबित करिए कि कंपनी का विज़न सही है और आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।